पठानकोट छावनी। बोलिए सच्चे दरबार की जय, आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय, वैष्णो वाली माता की जय। हम सभी जो है वैष्णो माता के दरबार में पहुंच चुके हैं और ये दरबार ही माना जाएगा। खैर ये रेलवे स्टेशन है कटरा का, आप देख सकते हैं, जो बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही प्यारा दिख रहा होगा अभी आपको। तो अब माता के भवन के लिए हम लोग कटरा से यहाँ से RFID कार्ड लेकर और आगे कुछ थोड़ा बहुत जलपान करके और आराम करके शाम को हो सकेगा निकलेंगे। जैसा भी होगा आपको अपडेट किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, तो आप सभी हमारी वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही अच्छा दृश्य है यहाँ से। हम कटरा में बहुत पहले आए थे और तब से माता जी ने आज के दिन समझिए कृपा किया और हम लोग आ गए यहाँ पे माँ के दरबार में माँ के दर्शन करने के लिए। बहुत ही ये जान लीजिए हमारा सौभाग्य है, माता पिता का आशीर्वाद है कि हम आ गए और यहाँ पे दर्शन के लिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और भीड़ काफ़ी हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहलगाम में अटैक होने के बाद से यात्री नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे यात्री रेगुलर आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत भीड़ है या दिक्कत होगा। आप आइए माता रानी के दरबार में और हाजिरी ज़रूर लगाइए। जय माता दी। कान्हा जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। वो तुमको कौन सा मंत्र याद है, जरा सुना दो तो। देखिए इस बच्चे को भी बताया गया है कि 1 2 3 4 माता जी की जय जयकार ये मंत्र है। हालांकि ये नारा है, लेकिन ये छोटा सा बच्चा जो भी इसे सिखाया जाए। माता रानी का दरबार आप इसे स्टेशन के माध्यम पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ से हम लोग होटल में जाएंगे। होटल में रहने का खर्चा और रुकने का नहाने का सारा खर्चा जो है 700 रुपया है। 700 रुपये में रहना खाना नहीं है, रहना है केवल। उसके बाद से हम लोग क्लॉक रूम में अपना सारा सामान जमा कर देंगे। क्लॉक रूम में सामान जमा करने के बाद से आप जब भी आएंगे तब तक आपका सामान सुरक्षित रहेगा। और जब आएंगे अगर आपको फिर से रुकना है तो फिर आपको 700 रुपये अलग से जमा करना होगा, तो फिर आप रुक जाओगे। इस तरीके का यहाँ पे अभी सुविधा है, ठीक ठाक है। बाणगंगा तक आपको ये अपनी गाड़ी से छोड़ेंगे भी, अपनी गाड़ी से अपने होटल पे ले जाएंगे। चलिए देखते हैं कि क्या करते हैं ये लोग। जय माता दी। इस तरीके की गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं। अब इनके होटल में जाएंगे। होटल में सारा फ्रेश वगैरह होने के बाद से हम लोग यात्रा प्रारंभ करेंगे। जय माता दी। ये हम लोगों का रूम, ये हम लोगों का रूम है। इसमें हम लोग कुछ देर रुकेंगे, उसके बाद से जाएंगे, जिसमें डबल बेड है, AC लगी हुई है, आप TV भी देख सकते हैं, आराम कर सकते हैं। और एक यहाँ बहुत ही अच्छा आपका बाथरूम भी फ्रेश वगैरह हो सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फिर फ्रेश होते हैं, उसके बाद से थोड़ा आराम करेंगे हम लोग, फिर आप लोगों से हम मिलते हैं। जय माता दी। कैसे खिलाते हैं? हाँ जी, 100 रुपये की थाली है। 100 रुपये की थाली, उसमें 4 रोटी, चावल, दाल फ्राई, सब्जी नहीं, हमारे पास नहीं होता, बगैर मिलेगा। 100 रुपये। इस रूम के बाहर का ये प्लेस है, बालकनी है और बहुत ही अच्छा रूम है। डबल ऑक्यूपेंसी में आपको रूम दिया जा रहा है और
700 रुपये चार्ज किए हैं। विद फैमिली आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलग से अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो आपको अलग से रुपया देना पड़ेगा। और यहाँ से बाहर का ये देख सकते हैं दृश्य, यहाँ पे कुछ झाड़ियाँ हैं जो खाई टाइप की बनी हुई हैं। और यहाँ से आपको वैष्णो माता रेलवे स्टेशन साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। और जस्ट इसके बगल में रोड चलती है, ये रेलवे स्टेशन वहाँ है। तो यहाँ से हम लोग फ्रेश होने के बाद से निकलेंगे और बाणगंगा तक ये छोड़ेंगे। बाणगंगा पे जाने के बाद से वहाँ से हम लोग चढ़ाई शुरू करेंगे। तो जय माता दी। अब हम लोग चल रहे हैं भोजन करने। भोजन करने के बाद से यहाँ से हम लोग निकलेंगे। होटल में हमने खाना खा लिया है, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। 100 रुपये पर थाली है। और हम यहाँ से हम करते हैं हम लोग निकल दिए हैं। अब यहाँ से रूम से निकलेंगे, डायरेक्ट जाएंगे बाणगंगा में। बाणगंगा तक हम लोगों को यहाँ की टैक्सी पहुँचाएगी और वहाँ तक छोड़ने के बाद से हम लोग पैदल यात्रा शुरू करेंगे माता वैष्णो की। बोलिए शेरा वाली माता की जय। RFID कार्ड हमने ले लिया है। अब यहाँ से हम लोग यात्रा प्रारंभ करेंगे। 6 घंटे का समय है अभी हमारे पास। बाणगंगा चेक पोस्ट पार करना होगा 6 घंटे में। आइए चलते हैं। लेने भी आएगी 10 या 15-20 मिनट आपने हमारे पास में आगे रिक्शा है ना। और माता रानी का दर्शन करने जा रहे हो तो नारियल अगर कोई आपने चुन्नी चढ़ानी है, चुन्नी चढ़ती है। चुन्नी चोला छतर, चुन्नी आपको दे देंगे, चोला छतर चढ़ेगा। नारियल प्रसाद ऊपर से लो, श्राइन बोर्ड की दुकान है। नारियल मंदिर के अंदर नहीं चढ़ना है, जमा करते हैं, टोकन देते हैं, वापस मिल जाते हैं। प्रसाद टच करके ला सकते हैं। चुन्नी चोला छतर होता है। पंडित जी इनको चुन्नी दिखा दो। कोई नहीं जय माता दी। ये है बाणगंगा का चेक पोस्ट। यहाँ पे हम लोग चेक करवाएंगे पहले अपना RFID कार्ड। इसके बाद से हम लोग आगे जाएंगे स्नान के लिए। यहाँ RFID का चेक होने के बाद से हम लोग आगे जाएंगे। लेडीज़ इधर से अलग इनका ग्रुप है और जेंट्सों का अलग है। रास्ता डिवाइडर कर दिया गया है। एक तरफ जो है जाने का रास्ता है माता के दरबार में, और उधर से वो भक्त आ रहे हैं जो उधर से दर्शन वापस करके आ रहे हैं। तो यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से सभी लोग एक साथ मर्ज हो जाएंगे और इसके आगे ही कुछ ही देर में हमारा बाणगंगा आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग स्नान करेंगे। जय माता दी।
यहाँ पे बच्चों को ले जाने के लिए सुविधा है, आप इस छोटी सी ट्रॉली का यूज कर सकते हो। इसका रेंज कितना है? इसका रेंज कितना है भैया? 1500? नहीं नहीं, कितना? कहाँ जाना आपने? वैष्णो देवी। 540। 540 रुपया। 540 रुपये का एक ट्रॉली है। दुकानों को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। यहाँ पे आप अपना फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हैं वीडियोग्राफी के लिए, या फोटोग्राफी आप दोनों करवा सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सजाया गया है। जहाँ पे खतरा होगा वहाँ पे इस तरीके से लिखा रहेगा सावधान। देखिए यहाँ लिखा है सावधान, पत्थर गिरने की संभावना है, कृपया यहाँ मत बैठें। तो ये जो जोन है ये डेंजर जोन के अंदर आता है। यहाँ पे थोड़ा आपको बचा के और जल्दी इस रास्ते को पार करना होगा। तो जय माता दी। ये सारी चीज़ें हैं, आपको A to Z सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ ही पल रह गए हैं बाणगंगा तक पहुँचने में। इसके बाद हम लोग बाणगंगा में जाके स्नान करेंगे। यहाँ चढ़ाई थोड़ी और खड़ी है, क्योंकि अब हम पहाड़ पे धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, ऐसे थकान थोड़ी सी लग रही है, पर कुछ है नहीं इतनी थकान, ताकि दरबार में तो जाना ही है। सुब्रा भवन है यह आपका, यहाँ पे आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। चना और हलवा जैसे आपको साझी छत में मिलता है, इसी तरीके से यहाँ इस भवन में भी मिलता है। और यहाँ पे पानी की फ्री सेवा है, आप यहाँ पे जल ग्रहण कर सकते हैं। और श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड के द्वारा यहाँ पे एक नंबर दिया गया है कि कोई प्राकृतिक अप्राकृतिक आपदा उत्पन्न होने पर बाणगंगा के कार्यालय में स्थित नियंत्रण कक्ष में सहायता हेतु संपर्क करें। यहाँ पे एक सूचना दिया गया है कि अगर किसी भी यात्री को प्राकृतिक या अप्राकृतिक आपदा उत्पन्न होने पर आप जो है यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करके श्री बाणगंगा के नियंत्रण कक्ष में सहायता हेतु संपर्क कर सकते हैं। और इस तरीके से आपका सुब्रा भवन जगमगाता हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। जय माता दी। हमारे एक संत महात्मा भी जा रहे हैं। माँ का प्यार सबको खींच लाता है अपनी तरफ, तो हम सब भी माँ के दुलारे हैं जो माता का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी। गेट नंबर 3 बाथिंग घाट बाणगंगा, यही है बाणगंगा। इसलिए इस घाट को बाल घाट या बाल गंगा कहा जाता है। और बाण गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता ने श्री हनुमान जी का प्यास बुझाने के लिए एक बाण से जल को निकाला था, इसलिए इस घाट को बाण गंगा, इस गंगा माता को बाण गंगा और इस घाट को बाण घाट कहा जाता है, जो कि अभी श्राइन बोर्ड में बाथिंग घाट के नाम से इसे लगाया है। धन्यवाद। जय माता दी। और यहाँ आप देख सकते हैं लोग बड़े ही श्रद्धा से, बड़े ही भाव से यहाँ पे स्नान करते हैं और अपने शरीर को पवित्र करते हैं, क्योंकि माता ने हनुमान जी का प्यास बुझाया था। यहाँ पे बाढ़ एक मार के आगे जहाँ से जलधार निकली थी, इसलिए इस प्लेस को बाण गंगा के नाम से जाना गया और इसलिए यहाँ पे लोग अपना
शुद्धिकरण करते हैं। यहाँ से स्नान करने के बाद से लोग आगे चढ़ाई के लिए फिर से निकलते हैं। थोड़ा आपको यहाँ का व्यू दिखा देते हैं, देखिए कितना अच्छा है। पानी बिल्कुल साफ़ है, आप इसमें स्नान कर सकते हैं। इसमें हम सभी स्नान करेंगे। ये देखिए जल की शुद्धता एकदम शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इतना साफ़ पानी है कि इसमें जो नीचे का कंकड़ है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ। अब यहाँ पे एक तरीके से बांध बना दिया गया है, पानी स्टोर कर दिया गया है। यहाँ पे लोग स्नान करते हैं। नहीं तो आज के, जब मैं 12 साल पहले आया था, 12-13 साल हो गए होंगे हमारे आए हुए, और तब क्या होता था, ऊपर से जलधार निकलती थी। वहाँ जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला स्थान, उस स्थान से पहाड़ दिखते थे। वहाँ से पानी धीरे धीरे करते हुए नीचे आता था और यही पानी का धारा नीचे ऐसे जाता था और इस तरफ इस तरीके से निकलता था। तब ये जो पुल आपको दिखाई दे रहा है, ये पुल वगैरह नहीं बना हुआ था। श्राइन बोर्ड ने बहुत सारा यहाँ पे सुविधा अभी कर दिया है, तो ये होना भी चाहिए था। और यहाँ पे हम लोग नीचे स्नान करते थे इस वाले स्थान पे। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया था। लेकिन इसमें होता क्या था, लोग यहाँ से लेकर उस नीचे तक चले जाते थे स्नान करने, जिससे बहुत सारी घटनाएं घटती थी। तो अब श्राइन बोर्ड ने इस तरीके से कर दिया ताकि लोग एक ही स्थान पे, एक ही जगह पे आराम से अपना स्नान वगैरह कर लें, कोई उनको दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। और पानी आपका हमने दिखाई दिया, बहुत ही शुद्ध, बहुत ही शीतल जल है। आप यहाँ पे स्नान अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ बिना स्नान किए तो आप जाइए ही ना, क्योंकि स्नान करना शुद्धिकरण का एक पहला चरण है, एक तरीके से कह सकते हैं। माता के दरबार में अगर जाएं, भूल चूक से भी अगर कहीं से अशुद्धि रह गई हो तो यहाँ पे हमें स्नान जरूर कर लेना चाहिए। तो आप सब आइए जल्दी से जल्दी और स्नान करिए यहाँ पे, और आनंद लीजिए स्नान का। और यहाँ का स्नान करने का मौका कभी ना छोड़ें आप। यहाँ स्नान करना एक तरीके से दिव्य माना जाता है। जय माता दी, जय माता दी। स्नान हम लोगों ने कर लिया और स्नान करने के बाद से बड़ा ही रिलीफ, बड़ा ही आनंद महसूस हो रहा है। एक अलग आनंद की अनुभूति हो रही है। यहाँ पे पानी ज़रूर ठंडा है और अभी समय हो रहा है आपका 6:30 बजे। हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, थोड़ा लेट हो गया है, शाम का वक्त है। और स्नान जब करने जा रहे थे ऐसा लग रहा था स्नान ना किया जाए, लेकिन स्नान करने के बाद से माता जी का इतना उत्साह है अंदर कि कोई ठंडक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बल्कि और ऊर्जा से भरपूर हो गए हम लोग। जो कटरा से यहाँ बाणगंगा तक हम लोग आए, जो थोड़ी बहुत थकान थी वो हम लोगों की दूर हो गई। तो आप बाणगंगा में आइए, स्नान जरूर करिए, कितनों भी कुछ भी हो, बिना स्नान किए माता के दरबार में ना जाइए। अब हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे जिस रास्ते से आए थे, ऊपर की तरफ यहाँ से चढ़ते हुए। और वापस जाने के बाद से यहाँ हम ऊपर माता के दरबार में चढ़ाई करने के लिए अपना यात्रा प्रारंभ करेंगे। और यहाँ कुछ सुविधाएं हैं, महिला स्नान गृह है यहाँ पे, जहाँ पे आप जाके अपना महिलाएं अपनी कपड़े को चेंज कर सकती हैं। और यहाँ पे फ्री मुंडन शॉप भी बनाया गया है। अगर आप अपने बच्चों का मुंडन वगैरह करवाना चाहते हैं तो आप इस शॉप में आसानी से करवा सकते हैं, जो कि फ्री है। इसमें आपको 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, दान पत्र है, दान पत्र में आप कुछ रुपया डाल सकते हैं। और यहाँ का दृश्य इस समय का ये है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए यहाँ इस तरीके से धारा, जलधार धीरे धीरे नीचे की तरफ जाती हुई। और अब हम चलते हैं वापस अपने यात्रा पे, तो मिलते हैं आगे। जय माता दी, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, रुक के आप शीश जरूर नवाएं। जय माता दी, बोलिए सच्चे दरबार की जय। माता दी, जय माता दी, जय माता दी,
जय माता दी। नहीं, जय माता दी, जय माता दी। इस समय हम लोग यात्रा कर रहे हैं तो लाइटें कहीं कहीं पे हैं, किसी किसी दुकान पे हैं, पूरी दुकान पे लाइट नहीं है और रास्ता पूरा अंधेरा से भरा हुआ है। आपको बहुत ही सावधानी से और बहुत ही शांतिपूर्वक और बड़े ही सावधान होकर चलना होगा, क्योंकि बीच में घोड़े, खच्चर वाले, पालकी वाले, ये सब बहुत तेज़ी से फास्ट से आ जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई वृद्ध, आपके माता पिता हों, साथ में कोई भी हो वृद्ध जो ना चल पा रहा हो, तो वो बचा के चलता रहे ताकि किसी घोड़े से कुछ ले ना जाए। जय माता दी। अभी हम पहुंच गए हैं चरण पादुका मंदिर। चरण पादुका मंदिर में दर्शन करेंगे, इसके आगे फिर हम लोग अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। चरण पादुका मतलब यहाँ माता ने भैरव जी को पीछे मुड़ के देखा था, जैसे माता का चरण का यहाँ पे पद चिन्ह बन गया था, इसीलिए यहाँ पे चरण पादुका मंदिर बनाया गया है। ये है चरण पादुका मंदिर, आप देख सकते हैं। जय माता दी, बोले सच्चे दरबार की जय। मंदिर में इस तरीके का पूरा दृश्य है। यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं का मूर्ति स्थापित हुआ है और आप दर्शन करके हुए ऐसे पीछे से बाहर निकल सकते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई, प्रेम से बोलो जय माता दी। कंस्ट्रक्शन का काम अभी यहाँ पे जारी है और इस तरीके से बगल बगल में सड़क को अभी खोदा गया है। जय माता दी। तो आपको सभी को बहुत ही सतर्क होकर, बहुत ही बचा के चलना होगा रास्ते में, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पे लोग चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कई लोग पूरे शरीर को लेट कर जाते हैं। जय माता दी अपना भाव होता है। जय माता दी। जब भी किसी की मन्नतें पूरी होती हैं तो इस तरीके से वो माँ के दरबार में जाते हैं अर्जी लगाने के लिए और माता से अपने दुखड़ा सुनाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय।
के रास्ते में आप सबको जो है बाजा बजाते हुए मिल जाएंगे। जय माता दी। आप चलिए, थकान आपका दूर हो जाएगा। माता का जयकारा लगाते हुए चलिए, थकान ऑटोमेटिक आपका दूर हो जाएगा। तो आप सभी बने रहिए हमारे हरिसंघ यात्रा के YouTube चैनल पर। आप सभी को दर्शन बहुत ही अच्छा और बहुत ही आनंदित करवाऊंगा। ये माता का कृपा बना रहे। रात हुआ है, चहल पहल ज़्यादा है, लेकिन आप यात्रियों की संख्या यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा है। और इधर से आपका पूरा जम्मू शहर कटरा दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप पूरे कटरा देख सकते हैं। यात्रियों के लिए प्रीपेड काउंटर की सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आगे सारी सुविधाएं दी गई हैं, आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जगह जगह पे आपको पानी पीने के लिए मिल जाएगा। अगर आप माता के दरबार में आ रहे हैं तो आप बॉटल वगैरह ना भी लाएं तो भी आपको जगह जगह पे पानी का टैप मिल जाएगा, जहाँ पे आप पानी पी सकते हैं, जो कि शुद्ध होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। यहाँ आप देख सकते हैं पानी पीने का लगा हुआ है। यहाँ पे आप पानी पी सकते हैं शुद्ध। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप रात को यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में आप बहुत आराम से यात्रा करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बशर्ते ये घोड़े जो चल रहे हैं इनका ध्यान आप दीजिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं चल रहे हैं तो ये घोड़े जो है आपको यहाँ से ठोकर मार सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे भीख मांगना और देना सख्त मना है। यहाँ आप देख सकते हैं साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, और ये मोबाइल नंबर है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो यहाँ पे इस मोबाइल नंबर पे कॉल करके वो हेल्प ले सकता है। तो आप सबसे एक अनुरोध है कि आप सभी यहाँ पे सतर्क रहिएगा, क्योंकि ये भीख मांगने वाले बड़े ही चालाक होते हैं, बड़े ही शातिर होते हैं। बच के रहिएगा। आपको बेहतर सेवाएं देने हेतु हम प्रतिबद्ध हैं। जो हम शिकायत के लिए यहाँ पे कॉल कर सकते हैं हम इस तरीके से। पूरी यात्रा बड़ी ही सुगम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बशर्ते आप आराम से धीरे धीरे पैदल ही यात्रा करें, ना कि सीढ़ियों से। सीढ़ी से यात्रा करने से दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है कि आप जल्दी से थक जाएंगे, आपके पैरों में जल्दी ही क्रैम्प आ जाएगा, जिससे आप जाते ही थक जाएंगे। और वैसे अगर आप आराम से पैदल जाते हैं तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। पैदल चलते चलते आपको धीरे धीरे अपने आराम से गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, जिसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जय माता दी, बोलिए सच्चे दरबार की जय। अभी हम सब ने इतनी दूरी तय कर ली है और इतनी ऊंचाई पे पहुँचे हैं। यहाँ से कटरा शहर पूरा बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, आप सब इस वीडियो में देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा। शाम को चलने में सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि आपको धूप को बहुत ज़्यादा सहना नहीं पड़ेगा। धूप कुछ भी नहीं है, ठंडक में आराम से आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीच में ये छोटा सा एक पुलिस सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, इसे पार करके ही जाना है।
बिना पर के आपको जाने भी नहीं दिया जाएगा इधर से। यहाँ से आप रेट पता कर सकते हैं कि कितने में ये आपको ले कर जाएंगे। यहाँ पे रेट लिखा हुआ है कि भवन वाया हिमकोटी मार्ग से आपका 1400 रुपये, 1750 रुपये, 200, इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ के आप जान लीजिएगा कितना आपका रेट लगता है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं यात्रा में। जय माता जी। ये आपका इंद्रप्रस्थ भोजनालय है। यहाँ पे आपको कैश काउंटर भी मिल जाएगा और यहाँ पे आप आराम से अपना भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो भोजन वगैरह करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। जय माता दी। बस कुछ ही समय है, अब हम लोग अर्धकुमारी पहुँचेंगे। अर्धकुमारी से थोड़ा आराम किया जाएगा, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है भवन वाया हिमकोटी मार्ग। अगर आपको भवन जाना है हिमकोटी मार्ग से तो आप इधर से जाइए, और भवन वाया हाथीमत्था मार्ग, अगर हाथीमत्था मार्ग होते हुए जाना है तो आप इस साइड से जाइए। और लंगर आपको 550 मीटर पर मिल जाएगा इधर जाने पे। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, आपको जैसे भी जाना होगा जाइएगा। हम लोग हाथीमत्था मार्ग से जाना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। पोनी पिट्ठू जो आप करते हैं इसका रेट यहाँ पे दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको और ये सभी इंफॉर्मेशन आपको जगह जगह पे मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। जय माता दी। इसी बीच में बारिश भी होने लगी है, हल्की हल्की बूंदा बारिश हो रही है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, डरने की कोई बात नहीं है। इस तरीके के 3 सेट लगे हुए हैं बीच बीच रास्ते में, तो आप भीगोगे नहीं। आराम से आइए, दर्शन करिए और आगे बढ़िए। बादलों की गरजराहट आप सुन सकते हैं और मैं अभी भग रहा हूँ, चूँकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो हम थोड़ा इस स्थान पे आ जाए ताकि भीगे ना। जय माता दी। ये रात के समय अर्धकुमारी कुछ ऐसा दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा दिख रहा है और बारिश लगातार होती जा रही है। हल्की बारिश है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। और यहाँ से हम लोग लाइन लगाए हैं और उधर से गए हैं और इधर से आपका निकलने का रास्ता है। और दर्शन हम लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से हो गया, बहुत ही एकदम दिव्य दर्शन। और माता का दरबार जो है बहुत ही सरल है, बहुत ही प्यारा है। माँ सबको अपने शरण में ले लेती हैं। लाइन हम लोगों का 151 पे था, जो कि आगे निकल गया था, लेकिन बाद में बारिश की वजह से सभी भक्तों को, जितने भी लोग यहाँ पे थे, सबको जो है अंदर ले लिया गया और सभी को दर्शन करने के लिए लाइन में अंदर जाने दिया गया। इस तरीके से हम लोग दर्शन करके आए और माता का दरबार और माँ का गुफा जो गर्भजून है उसमें हम लोग जाके दर्शन किए। गर्भजून नाम इसलिए पड़ा माँ का, माता की गुफा का जो नाम है वो गर्भजून है। और ये गर्भजून नाम पड़ने का एक ही कारण है कि माँ यहाँ गर्भजून में 9 महीने जिस तरीके से कोई बच्चा अपने माँ के कोख में रहता है, ठीक उसी प्रकार से माता इस गुफा में 9 महीने समाधि के रूप में थी। तो इस गुफा का नाम इसी के कारण गर्भजून पड़ा। तो ये है अर्धकुमारी। अर्धकुमारी में रात का व्यू इस तरीके से आया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ भगवती भवन में आप रुक सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से यहाँ से कंबल स्टोर वगैरह ले सकते हैं। सूचना प्रसारण केंद्र है, इंक्वायरी वगैरह ये सब है। अब हम लोग माँ के दरबार से निकलेंगे। भवन का रास्ता इधर से लिखा हुआ है, इधर से हम लोग जाएंगे। जय माता दी। ठंड की वजह से लोग इस रास्ते में भी सो गए हैं।
पूरे रास्ते में दोनों तरफ भरे हुए हैं, सब सो रहे हैं। और हम भी कुछ इस तरीके का लुक अपना कर लिए हैं और आगे माता के दर्शन के लिए चलते जा रहे हैं। जय माता दी। अर्धकुमारी जाने का रास्ता इधर से है और भवन जाने का रास्ता ये सामने है। राधिभिरञ्जितं सुरगणैराधाय सिंहासनं चञ्चत्काञ्चनसञ्चयाभिरचितं चारुप्रभातं परिमलं तैलं महानिर्मलं। माता रानी का भवन हमारे नज़दीक आ गया है। बहुत ही खुशी हो रही है और अब बस कुछ क्षणों की बात है जब हम माता के दरबार में पहुंच जाएंगे। जय माता दी। आगे पहुंच के हम आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा है। माता रानी का बड़ा ही कृपा है। हम लोग शाम को ही चले थे और अभी तो ये मान सकते हैं आप आज आपका अगला सुबह हो गया है। जय माता दी। बस थोड़ी सी और यात्रा रह गई है, ज़्यादा दूर नहीं रहा। जय माता दी। जय माता दी। माता का दरबार जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, मन में उमंग और भी तेज हो रहा है। अब बस यही चाहे है कि माता रानी दर्शन तुरंत ही दे दें। जय माता दी। जय माता दी। बोले सच्चे दरबार की जय। रास्ते में आगे बढ़ने के लिए सबसे बढ़िया यही है कि आप बस भजन को सुनते रहिए और अपनी यात्रा कंटिन्यू रखते रहिए। और यात्रा में ये बहुत ही सहयोग एक तरीके से सॉन्ग करता है, जिससे हमें कोई थकान वगैरह उतना महसूस नहीं होती है। तो आप भजन को सुनते हुए अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं। और अगर आप गर्मी के मंथ में आ ही रहे हैं तो आप यात्रा शाम को ही
शुरू करें। बहुत ही सुगम और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आपकी यात्रा कंप्लीट कब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और अब हमारा भी समय आ गया है जब हम माता का दर्शन करेंगे और माता के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे। तो जय माता दी, बोलिए सच्चे दरबार की जय। और अभी आप देख सकते हैं रास्ता बिल्कुल खाली है। सुबह के 4 बज रहे हैं यानी भोर है। इस वक्त हम लोग तो उठ ही जाते हैं, लेकिन आज हम लोग सोए ही नहीं हैं तो उठेंगे क्या। जय माता दी। यहाँ आप देख सकते हैं लोग अपनी मन्नतें पूरा करने के लिए यहाँ पर ईंट को जोड़ते हैं। तो ये अपनी आस्था है, आप भी कर सकते हैं। और माता रानी के दरबार में आइए तो कोई भी काम बेकार का नहीं होता है। जय माता दी। रात के समय भी देख सकते हैं आप बंदर किस तरीके से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। इन लोगों को भी ठंडक लगती है, लेकिन अभी जब 12 बजे थे तो ये एक दूसरे से चिपक के बैठे थे, लेकिन जैसे ही भोर हुआ ये सभी अलग अलग उछल कूद मचाने लगे और इस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। जय माता दी। माता रानी का यात्रा करने का अनुभव मेरा बहुत ही अच्छा रहा। अब आगे चलते हैं माँ के दरबार में, हम सब पहुँचने ही वाले हैं। जय माता दी। बिल्कुल भोर का समय है ये। इस भोर के समय में आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है। अंधेरे में भी चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ प्यारा भवन माता का, और ये ठंडी हवाएं मन को एकदम शुद्ध और स्वच्छ करते हुए स्पर्श करके जब ये शरीर से टकराते हुए निकल रही है तो ऐसा लग रहा है माँ का आशीर्वाद ही सीधा हमें प्राप्त हो रहा है। जय माता दी। मानता हूँ इस समय आपको व्यू नहीं मिल पा रहा होगा, लेकिन यात्रा करने का पूरा आनंद आप उठा पा रहे होंगे। ऐसा मैं आपको दिखाने का पूर्ण प्रयास किया हूँ। तो अगर यह वीडियो पसंद आए आपको तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आने वाले समय में इस तरीके की वीडियो आपको हमारे हरि संघ यात्रा के चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। जय माता दी।
सुबह का नज़ारा है भोर में। इस तरीके से पहाड़ अभी दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे सुबह होगा विजिबिलिटी और अच्छी होती जाएगी और पहाड़ों का सौंदर्य और भी बढ़ता जाएगा। जय माता दी। जिस जगह पे खतरा होता है वहाँ इस तरीके का एक बोर्ड लगा दिया गया है कि पत्थर गिरने की संभावना है, कृपया वहाँ पे ना बैठें। तो आप जैसे भी जहाँ पे भी इस तरीके का बोर्ड देखिए वहाँ से आप तुरंत निकलने का प्रयास करिए। वहाँ ज़्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो बस पहुँचने वाले हैं हम माता के दरबार में। जय माता दी। पहाड़ों के ऊपर इस तरीके के जाली लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी पत्थर नीचे गिरे तो उस जाली पे जाके अटक जाए, नीचे यात्रियों को दिक्कत ना हो। और ऐसा होता भी है, इसलिए यहाँ पे जाली लगा दिया गया है। एक तरीके का नेट का प्रयोग किया गया है जिससे यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो।
यात्रियों का बहुत ही ध्यान रखा जाता है इस रास्ते पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी सुविधाएं दी गई हैं, जगह जगह पे बोर्ड दिया गया है, अगर कहीं खतरा है तो भी उसकी सूचना दी गई है। अगर और भी कोई अलग प्रकार की सूचना चाहिए तो वो सारी चीज़ें आपको श्राइन बोर्ड के माध्यम से दी जाती हैं। नीचे का दृश्य आप देख सकते हैं कितना गहरा है, और ये सामने माता का भवन और भवन के इर्द गिर्द का बड़े बड़े पहाड़। यहाँ से आगे प्रेम पिट्ठू वगैरह नहीं है जाएगा। अगर आप पिट्ठू से आते हैं या किसी भी साधन से आते हैं तो आपको यहीं पे उतरना होगा, और यहाँ से लगभग 500-600 मीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी अपने पैरों से ही। तो आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना हर कोई अपना मेहनत कर ही लेगा माता के दर्शन के लिए, तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। जय माता दी। से पहाड़ बड़े ही खतरीले हैं, इधर एकदम खड़ा पहाड़ है, लेकिन माता का कृपा बना रहता है, इससे कोई प्रॉब्लम इधर होती नहीं है। आप ये देख सकते हैं नेटों का प्रयोग किया गया है पत्थर को रोकने के लिए। यहाँ पहाड़ों का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बिल्कुल पहाड़ों को काट के ही रास्ता बनाया गया है, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा रास्ते को पतला किया गया है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं जस्ट रास्ते के ऊपर से ही पहाड़ जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, और ऊपर नेटों का प्रयोग किया गया है कि कोई भी पत्थर किसी भी यात्री के ऊपर गिरे ना। यहाँ इस तरीके के पहाड़ हैं और खूबसूरती तो बहुत ही ज़्यादा है। जय माता दी। माँ का प्यारा भवन देख सकते हैं। जय माता दी। अब हम माता के दरबार में पहुंचने ही वाले हैं। अभी हम लोग पहुंचेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, देन हम लोग दर्शन के लिए आगे जाएंगे। माता का दरबार जस्ट हमारे सामने ही अब है। बड़ा ही इंतजार करने के बाद माता का यह प्यारा दर्शन और माता के प्यारे भवन का दर्शन मिला। जय माता दी। माता रानी का प्यारा भवन बस हमारे सामने है। यह है पार्वती भवन। यहाँ माता का भवन है कुछ ही दूरी पे। जस्ट ये जो आगे आपको दिख रहा है ये हमारे माता का भवन है। वहाँ हम लोग दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे और फिर हम लोग जाएंगे भैरव घाटी। भैरव बाबा का दर्शन करने के बाद से हमारी यात्रा सफल मानी जाएगी।
सागर रत्ना, यहाँ पे आप बढ़िया सा भोजन कर सकते हैं। जय माता दी। माता के दर्शन के लिए कतारें आप देख सकते हैं, कितनी लंबी लाइनें हैं। और रास्ते में बैठना सोना मना है। इस तरीके का दीवारों पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। और लाइन में लगने से पहले आपको मोबाइल, टॉर्च, ये सारी चीज़ें जो है जमा करनी होगी। तो अब हम चलेंगे, अपने मोबाइल को लॉकर में रखने के बाद, स्नान करने के बाद आएंगे इस लाइन में, हम लोग लगेंगे और उसके बाद से माता रानी के दर्शन के लिए आगे प्रस्थान करेंगे। तो अभी के लिए जय माता दी। माता रानी के एकदम नज़दीक हम लोग पहुंच चुके हैं। बस अब दर्शन करने को बाकी है। जय माता दी। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं विथ नारियल 100 रुपया, विदाउट नारियल आपका 50 रुपया। वैष्णो माता का दर्शन करके हम लोग काल भैरव के दर्शन के लिए जा रहे हैं। वैष्णो माता पिंडी रूप में विराजमान है। माँ काली, माँ वैष्णवी और माता सरस्वती एक गुफा में पिंडी रूप में ही विराजमान है, जिनका हमें दर्शन करना होता है अंदर जाके। और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों का दर्शन हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जय माता दी।